बात करते हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि 1 साल तक किसान सड़कों पर डटे रहे। खुले आसमान के नीचे, तंबू और टेंट के भीतर गर्मी सर्दी सब सहते रहे, लेकिन आज किसानों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, बल्कि उनके भीतर जीत का भाव है। किसानों में जश्न का माहौल है। कानून वापसी की मांग मनवाकर आज किसान अपने घर लौट रहे हैं। किसान घर वापसी कैसे कर रहे हैं, कैसे वो सड़कों पर बनाए अपने ही आशियानों को तोड़ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली से हरियाणा तक से किसान अपने घरों को लौटने लगे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर बने ईंट के मकान को किसानों ने तोड़ा। आंदोलन के दौरान किसानों ने इन्हें खुद बनाया था। 1 साल तक यही इनका आशियाना रहा, लेकिन अब सड़क पर से किसानों का आशियाना उजड़ रहा है। तंबू, टेंट, पंडाल हटाए जा रहे हैं। साल भर से यही टेंट किसानों का घर था। आंदोलन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों तक में घर बना रखा था। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब, हरियाणा, यूपी के खेतों में वापस पहुंचेंगी। अन्नदाता अनाज उगाने के काम में जुट जाएंगे और दिल्ली की इन चमचमाती सड़कों पर 1 साल बाद गाड़ियां फर्राटा भरकर दौड़ना शुरू कर देंगी। आंदोलन खत्म करने के ऐलान के साथ किसानों ने घर वापसी के लिए 11 और 12 दिसंबर की तारीख तय की थी। अब घर जाने की खुशी किसानों के चेहरे पर साफ दिख रही है। जश्न का माहौल भी है। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब सिंघू बॉर्डर पर ढोल नगाड़े बज रहे थे। और ऐसा ही जश्न शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर भी नजर आया। लेकिन इन तस्वीरों के बीच बड़ा सवाल है कि क्या इस जश्न के बाद सरकार के साथ चली जंग खत्म हो गई है, दिलों में बैठी कड़वाहट मिट गई है। बहुत खुशी है जी, 1 साल हो गया संघर्ष करते हुए, तो थोड़ा मन में गम भी है। 750 के करीब हमारे किसान शहीद हो गए हैं। तो अगर ये सरकार पहले मान जाती तो शायद वो अपने अपने घर में होते आज। दिल्ली की सीमाओं से लौटने वाले किसानों का पंजाब सरकार स्वागत करेगी। इसका ऐलान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। ਇਹਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। किसानों के बीच जश्न का माहौल है तो 1 साल से दिल्ली की कड़कती सर्दी और चिलचिलाती गर्मी साथ साथ सड़कों पर गुजारने वाले किसानों के बीच गम भी है। गम इस बात का कि वो अब उन लोगों से बिछड़ रहे हैं जिनके साथ मिलकर सरकार के साथ जंग लड़ी और जीती भी। दिल तो कर नहीं रहा। देखिए आपने इतना अच्छा हमने घर बनाए हैं तो सेकंड होम लग रहा है। जैसे हमारा घर पे दिल लगता था वैसे ही जहाँ पे भी दिल लग रहा है। घर जाने के लिए किसानों ने अपना सामान बांध लिया है। कुछ किसानों का काम अभी बाकी है। सिंघू बॉर्डर से किसान अंबाला तक साथ जाएंगे और फिर अपने अपने जिले के लिए निकलेंगे। लेकिन जिनके घर दूर हैं, वो फतेहपुर साहिब में आज की रात रुकेंगे, जबकि टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान पटियाला के रास्ते पंजाब पहुंचेंगे। कुल मिलाकर कल यानी 12 दिसंबर तक सभी किसानों के अपने अपने घर पहुंच जाने का कार्यक्रम है। वहीं 13 दिसंबर को किसान अमृतसर में श्री दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे। 15 दिसंबर तक सभी टोल, मॉल और पेट्रोल पंप पर चल रहा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल आंदोलन, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाला आम लोगों का किसान आंदोलन हो गया। इसने सारी दुनिया को एक नया रास्ता, नई दिशा दी है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी प्राप्ति है किसानों की। यानी 15 दिसंबर तक किसानों की टोली पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह खाली कर देगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर से भी बैरिकेडिंग हट जाएगी और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फिर से दौड़ने लगेंगी। लेकिन फिलहाल सड़क पूरी तरह खुलने में 4 से 5 दिनों का वक्त लग सकता है। किसानों के हटते ही हाईवे को रिपेयर करने का काम होगा और सड़कों की मरम्मत के काम में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। 15 दिसंबर के बाद ही हाईवे पूरी तरह से चालू हो पाएगा।
लेकिन अब ये उम्मीद तो जग गई है कि बस 5 दिन की परेशानी के बाद कई किलोमीटर घूमकर मंजिल तक पहुंचने की झंझट खत्म होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।